आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। ठंडा बहुत बढ़ गया है ना, सभी को अपना अपना ख्याल रखिएगा। और आज कवर करेंगे हम सभी 29 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फटाफट, हमेशा की तरह 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में बिना एक क्वेश्चन छोड़े क्लास जो है वो कवर करेंगे। और एक बात, कल का पीडीएफ आपको नहीं दिए थे ना, तो आज 29 हो गया, कल आपका 30 है, तो 1 से 30 तारीख तक का ना पूरा का पूरा करंट अफेयर का पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सक्सेस की 98 पर डाल देंगे। तो जा करने एक बार में डाउनलोड करके रिवीजन मार दीजिएगा, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सेंचुरी एलईडी लिमिटेड, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी का जो लाइट का एक कंपनी है जिसका नाम है मैजिक, इसे एलईडी लाइटिंग उत्पाद की मैजिक रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, सेंचुरी एलईडी लिमिटेड का ना जो एक कंपनी है, इसी का एक कंपनी है मैजिक, जो एलईडी लाइट वगैरह बनाती है, उनका जितना भी उत्पाद है ना, उसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? तो दादा, ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि सौरभ गांगुली, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग के द्वारा ना सूचांक जारी किया गया गरीबी वाला, और इस सूची में एक नंबर पर कौन है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यानी एक नंबर पर है आपका बिहार, सबसे गरीब राज्यों में। और बाबू कितना दिन से सुनते आ रहे बिहार में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, बिहार राज्य चल कैसे रहा है, यही सबसे बड़ा बात है। ना उद्योग है, ना वहां लोग ज्यादा टैक्स भरते हैं, मतलब कैसे कोई राज्य चल सकता है? बहुत दुख लगता है। ना शिक्षा है बाबू अच्छा, ना वहां स्वास्थ्य, और नेता लोग लूटते हैं वहां पर। अरे लूट नहीं होगा, अगर मान लो एगो मुखिया बन जाए कोई, उनका फंड कितना है? 1 करोड़, उसमें से ना 40 लाख का काम होता है, 60 लाख का काम पार। सच्चाई बता रहा हूं मैं आप सभी को। अब क्या करिएगा, यही व्यवस्था है, कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो बोलेंगे सर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और 2 नंबर पर कौन है? झारखंड। और 3 नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम गरीबी कहां पर है बाबू? तो सबसे कम गरीबी आपका केरल में है, इस सूचांक में, याद रखिएगा, ठीक है। और 1 नंबर पर क्या है आपका? तो बिहार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हम बिहार से ना कभी सुनते तो बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है यार। मर्दे का मर्दे, वहां के नेता लोग खाली पॉलिटिक्स से करत रहा, धन बढ़ जाए देवता। अगला सवाल हमारे सामने, शेख सबा अल खालिद अल सबा, क्या बड़ा नाम है, माई नाम रख ले भाई इनका, इतना बड़ा नाम है। इनको किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का। कहां का? कुवैत का। नाम एक बार और पढ़ते हैं, थोड़ा मजा आ रहा है। शेख सबा अल खालिद अल सबा, कुवैत का। और कुवैत का राजधानी क्या है? तो आप सभी को पता होगा, कुवैत का राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, ठीक है। और कुवैत में मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो कुवैत में मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है आपका कुवैत दिनार, ठीक, याद ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम बताइए, जिसका परीक्षण सफलतापूर्वक किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। अब पहला बात तो ये कि भैया ये क्रायोजेनिक रॉकेट है क्या? आप कभी भी देखते होंगे ना, कोई रॉकेट से कोई मतलब इंजन है, रॉकेट है जिससे लॉन्च होता है, देखे ना सैटेलाइट वगैरह, देखे होंगे ना उपग्रह वगैरह, लेकिन वो क्या होता है? गर्म होता है। एक ऐसा क्रायोजेनिक रॉकेट ना जो बिल्कुल ठंडा, कोई गर्म नहीं, बिल्कुल ठंडा रहता है, -2500 डिग्री पर ये सब क्रायोजेनिक इंजन रहता है। इसका सफलतापूर्वक ना परीक्षण किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा, ठीक है। इसका नाम क्या है? इस इंजन का नाम क्या है? तो धवन 1, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सेना के प्रमुख, क्या नाम है इनका? मनोज मुकुंद नरवाने, इनके द्वारा ना एक किताब लिखा गया है। अब भारत के इतने प्रमुख आदमी के द्वारा अगर कोई किताब लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है वो किताब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? तो इस किताब का नाम क्या है? बांग्लादेश
लिबरेशन एट द रेट 50 years विजय विथ सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, याद है ना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उसी के ऊपर एक किताब लिखा गया है। और ये किताब को लिखा गया है मनोज मुकुंद नरवानी के द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारतीय रेलवे के द्वारा एक पर्यटक सर्किट ट्रेन का नाम बताइए। एक ट्रेन खोला गया है, ठीक है, जो भारत का जितना बड़ा बड़ा विरासत है ना, बड़ा बड़ा जगह है जहां पर जिससे भारत का विरासत जुड़ा हुआ है, उन हर जगह का ना ये तीर्थ यात्रा कराएगी ये ट्रेन। अश्विनी वैष्णव जो है ना हमारे देश के रेल मंत्री, उन्होंने इस ट्रेन का उद्घाटन किया है। ट्रेन का नाम सीधे सीधे आपसे पूछेगा और आप बोलिएगा भारत गौरव ट्रेन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहां पर ना चारों ऑप्शन को देखिएगा ना, आपको लगेगा सारा ऑप्शन सही लग रहा है भैया। रतन ट्रेन, दर्शन हो गया, ये भी सही लग रहा है, यात्रा ट्रेन, याद रखिएगा भारत गौरव ट्रेन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर देखो, इंटरपोल बहुत इंपॉर्टेंट संगठन। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इनके भी माने बहुत बड़ा नाम रखा, क्या नाम है, अहमद नसीर अल रैसी। और एक बात, इंटरपोल का गठन कब किया गया था, 1923 में। कब किया गया था, 1923 में। ये काफी बार बता चुके हैं, आपको याद भी होना चाहिए। अगर बोले ना मुख्यालय बताओ हमको, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बोलिएगा लियोन, फ्रांस में ना इसका मुख्यालय है इंटरपोल का। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, संयुक्त सत्रबल अभ्यास दक्षिण शक्ति। एक बात तो पहले याद रखना, इंडियन नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, इंडियन आर्मी हो, सब मिलकर ना एक संयुक्त रूप से एक ट्रेनिंग का बोल सकते अभ्यास का आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन ना वही नरवाने जी के द्वारा किया गया है। और इस अभ्यास का नाम दिया गया है दक्षिण शक्ति 2021। इसका आयोजन हाल ही में ना कहां पर किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी, मनोज मुकुंद नरवाने जी इसका उद्घाटन किए। ठीक ठीक देख पा रहे होंगे, ये है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर देखो, चुनडू हवान का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो दक्षिण कोरिया के। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला आपके एग्जाम के लिए। सबसे हाल ही में ना राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के अनुसार, किसके अनुसार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के अनुसार भारत का जो आबादी है ना महिलाओं और पुरुष का, बाबू पहली बार भारत में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है ना कि 1000 पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की जो आबादी है वो आगे हो गई। तो याद रखिएगा, अब प्रति 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हैं पूरे भारतवर्ष में। और ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के द्वारा। क्लियर ना। तो 10 क्वेश्चन था ये आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात, आज आपसे कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं, तो आज का आपका क्वेश्चन ये है ना कि दक्षिण कोरिया का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, यहां का मुद्रा क्या है और यहां का राजधानी क्या है। आसान है, तीनों चीज आपको बताना है। ये आपका आज का क्वेश्चन है। आज गला थोड़ा बैठा बैठा लग रहा है, ठंडा पड़ गया है। और जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है।